फुलेरा की कहानी में फिर एक बार स्वागत है। कहानी शुरू हो उससे पहले एक लाइक कर दीजिए। फुलेरा पंचायत कार्यालय में एक और उबाऊ दोपहर। सचिव जी अपनी मेज पर रखी फाइलों के ढेर को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे और विकास हमेशा की तरह एक खाली कागज पर अपनी मोटरसाइकिल की तस्वीर बना रहा था। विकास, सचिव जी ने मेज की दराज खींचते हुए कहा, यह दराज फिर अटक गई। लाइए सचिव जी, हम खींचें, एक लात मारेंगे खुल जाएगी। रहने दो विकास, ये सरकारी संपत्ति है, तुम्हारा दुश्मन नहीं, सचिव जी ने कहा। तभी डाकिया साइकिल पर आता हुआ दिखा। सचिव जी, डाक। डाकिये ने पत्रों का एक बंडल मेज पर फेंका। सचिव जी बेमन से लिफाफे पलटने शुरू किए। ज्यादातर वही थे, पेंशन शिकायतें, मनरेगा के नोटिस। तभी उनकी नजर एक भारी भूरे रंग के लिफाफे पर पड़ी जिस पर जिलाधिकारी कार्यालय की मुहर लगी थी। अरे, ये जरूरी लग रहा है। सचिव जी ने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ने लगे। कहा है सचिव जी? विकास ने पूछा। सचिव जी पत्र पढ़कर मेज पर रखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कावा सचिव जी, कोई नया काम आ गया क्या? काम नहीं, आफत आई है, सचिव जी ने कहा। जिलाधिकारी साहब ने ग्राम धरोहर योजना के तहत गांव के पुराने सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान मंजूर किया है। 2 लाख? विकास की आंखें चमक उठी। ये तो खुशी की बात है सचिव जी, सामुदायिक भवन बढ़िया बन जाएगा, शादी ब्याह। विकास, सचिव जी ने उसे टोका। कौन सा सामुदायिक भवन? वो जो गांव के बाहर खंडहर पड़ा है, वो तो। सचिव जी अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही प्रधान भूषण, माधव और विनोद जीप से तेजी से उतरे और दफ्तर में दाखिल हो गए। उन्हें खबर पहले ही मिल चुकी थी। सचिव जी, पत्र आ गया क्या? 2 लाख वाला? भूषण ने आते ही पूछा। सचिव जी ने बेमन से पत्र उसकी तरफ बढ़ा दिया। भूषण ने पत्र को ऐसे पढ़ा जैसे वो कोई खजाने का नक्शा हो। 2 लाख? माधव सुनो! भूषण ने माधव की तरफ देखा और मुस्कुराया। सचिव जी, तुरंत काम शुरू कराइए। हम उस सामुदायिक भवन में संगमरमर लगवाएंगे, एकदम शहर जैसा। जी प्रधान जी, माधव ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। पर प्रधान जी, उस भवन में गांव वाले तो कहते हैं। क्या कहते हैं? तभी विनोद, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, ने डरते डरते कहा, प्रधान जी, वहां मत जाइए, ओ तो भूत बंगला है। विनोद की बात सुनते ही भूषण और माधव का चेहरा उतार गया। क्या बकवास है विनोद, माधव ने उसे डांटा। हम सच कह रहे माधव भैया, विनोद कांपने लगा। वहां नत्थू नाई की आत्मा रहती है, हम अपनी दादी से सुने। रात में वहां कैंची चलने की आवाज आती है। कट कट कट। चुप कर गधे, भूषण ने उसे घुड़का। ये सब पुरानी बातें, कोई भूत नहीं होता, ये सब विकास रोकने की साजिश है। सचिव जी ने विकास की तरफ देखा। विकास, तुम जाओ जरा मक्खन की दुकान से चाय ले आओ, सिर दर्द हो गया है। शाम को मक्खन की टपरी पर टोली जमा हुई थी। आज चर्चा का विषय 2 लाख नहीं, नत्थू नाई का भूत था। हम बता रहे हैं, प्रहलाद चा, जो अपनी खटिया पर बैठे थे और जिनकी आंखें रोज की तरह हल्की लाल थी, ने कहा, विनोद बकवास नहीं कर रहा है, बात सच है। कहा? विकास, जो अब तक इन बातों को मजाक समझ रहा था, चौंक गया। आपको कैसे पता चचा? अरे, हम बच्चे थे तब, प्रहलाद चा ने कहानी शुरू की। ये नत्थू नाई गांव का इकलौता नाई था, बड़ा कलाकार था पर सनकी था। एक दिन पंचायत ने उसको बाल काटने की स्थायी जगह दे दी, वही सामुदायिक भवन। नत्थू खुश हो गया, पर उस रात वो भवन से बाहर ही नहीं निकला। प्रहलाद चा ने अपनी आवाज धीमी की। अगले दिन लोग गए तो नत्थू अपनी कुर्सी पर मरा पड़ा था और उसके हाथ में उस्तरा था। कहते हैं अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। अरे बाप रे, विकास डर गया। पूर्व प्रधान जी ने कहा, प्रहलाद, ये सब बकवास है, दिल का दौरा किसी का कहीं भी पड़ सकता है, पर यह सच है कि उस घटना के बाद गांव का कोई आदमी उस भवन के 10 गज पास भी नहीं फटकता, खंडहर बन गया वो। और आज भी, प्रहलाद चा ने जोड़ा, अमावस की रात को वहां से कैंची चलने की आवाज आती है। कट कट कट। बस कीजिए प्रहलाद जी, सचिव जी, जो अभी अभी पहुंचे थे, ने कहा। आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं,
2 लाख का अनुदान आया है, मरम्मत होगी। सचिव जी, आप शहर के हैं, आप नहीं समझेंगे, प्रहलाद चा ने कहा। आत्मा से पंगा मत लीजिए, अनुदान वापस भेज दीजिए। अनुदान वापस नहीं जाएगा, सचिव जी ने चाय लेते हुए कहा। कल हम खुद निरीक्षण करने जाएंगे। अगली सुबह सचिव जी और विकास मोटरसाइकिल पर सामुदायिक भवन पहुंचे। भवन सच में डरावना लग रहा था। दीवारें काली पड़ गई थीं, झाड़ियां उगाई थीं। सचिव जी, विकास ने डरते डरते कहा, अंदर जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल सचिव जी, बिल्कुल, सचिव जी ने कहा। रिपोर्ट बनानी है, चलो। दोनों जैसे ही टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसे, पकड़ो, रोको इनको। भूषण, माधव और गांव के कुछ लोग लाठी लेकर खड़े थे। आप लोग? सचिव जी चौंके। हाँ, हम, भूषण ने कहा। प्रधान जी, आप तो मरम्मत कराने वाले थे? सचिव जी ने पूछा। कराने वाले थे, भूषण ने नाटकीय ढंग से कहा, पर जब हमें पता चला कि यह पवित्र आत्मा का स्थान है तो हमने फैसला बदल दिया। माधव ने समझाया। प्रधान जी का कहना है कि जीर्णोद्धार के नाम पर आत्मा को छेड़ना पाप है। हम यहां मरम्मत नहीं, नत्थू नाई जी का मंदिर बनवाएंगे। सचिव जी और विकास का मुंह खुला रह गया। मंदिर? सचिव जी चिल्लाए। 2 लाख रुपए मरम्मत के लिए आए हैं, मंदिर के लिए नहीं। आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग नहीं सचिव जी, सदुपयोग। मंदिर के चंदे का पैसा भी तो आएगा ना, गांव की आस्था भी बनी रहेगी और विकास भी होगा। सचिव जी समझ गए। भूषण मरम्मत के 2 लाख भी हड़पना चाहता है और मंदिर के चंदे से भी कमीशन खाना चाहता है। तभी प्रहलाद चा और पूर्व प्रधान जी भी पहुंच गए। अरे भूषण, प्रहलाद चा ने कहा, तू तो कल भूत से डर नहीं रहा था, आज भक्त कैसे बन गया? हम डरते नहीं हैं प्रहलाद जी, हम आस्था का सम्मान करते हैं और अब यहां कोई अंदर नहीं जाएगा। तो अब यह तय कैसे होगा कि यहां मरम्मत होगी या मंदिर बनेगा? पूर्व प्रधान जी ने पूछा। ऐसे तय होगा, भूषण ने कहा, जो नत्थू नाई की आत्मा से डरता नहीं है वही जीर्णोद्धार कराए। हम तो मंदिर के पक्ष में हैं। भूषण जानता था कि प्रहलाद चा और गांव वाले डरपोक हैं। पूर्व प्रधान जी ने प्रहलाद को देखा, प्रहलाद ने सचिव जी को देखा। सचिव जी ने सांस ली। ठीक है, आज रात हम सब यहीं रुकेंगे। भूषण जी, आप और आपकी टोली भी, और हम भी। देखते हैं कौन है नत्थू नाई। रात का अंधेरा, खंडहर हो चुके सामुदायिक भवन के अंदर का माहौल डरावना था। एक तरफ भूषण, माधव और विनोद, जो बुरी तरह कांप रहा था, दरी बिछाए बैठे थे। दूसरी तरफ सचिव जी, विकास, पूर्व प्रधान जी और प्रहलाद चा। प्रहलाद चा आज डर भगाने का पूरा इंतजाम करके लाए थे। उनके हाथ में बोतल थी। सचिव जी, प्रहलाद चा ने फुसफुसाया, भूत को भगाने का मंत्र है ये, लगाएंगे एक घूंट। चुप बैठिए प्रहलाद जी। रात के 12 बजे सन्नाटा इतना कि पत्ता भी हिले तो आवाज आए। तभी कट 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 एक तेज कैंची चलने की आवाज आई। आ, विनोद चिल्लाया और भूषण की गोद में चढ़ गया। कौन है? भूषण भी घबरा गया। प्रहलाद चा ने डर के मारे पूरी बोतल मुंह से लगा ली। सचिव जी और पूर्व प्रधान जी खड़े हो गए। कट 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 आवाज इस बार छत से आई थी। विकास, बत्ती जलाओ, सचिव जी ने कहा। विकास ने कांपते हाथों से बत्ती जलाई और छत की तरफ रोशनी की। छत पर टूटी हुई टीन की चादर के पास 2 बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें दिखीं। भूत! विनोद बेहोश हो गया। चुप रहो, पूर्व प्रधान जी ने चिल्लाया। वो आंखें नहीं हैं, वो उल्लू है। सबने देखा एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। पर कैंची की आवाज? माधव ने पूछा। अब सचिव जी इधर आइए, विकास ने दूसरे कोने में इशारा किया। सचिव जी वहां गए। एक पुराना बिजली का बक्सा दीवार से लटक रहा था। हवा के झोंके से बक्से का तार टीन की चादर से टकरा रहा था और आवाज आ रही थी, कट कट कट। पूरा माहौल शांत हो गया। नत्थू नाई का भूत असल में बिजली का बक्सा निकला। अगली सुबह तक फैसला हो चुका था। भूषण की मंदिर की योजना रद्द हो गई थी। जीर्णोद्धार का काम सचिव जी की निगरानी में शुरू होने वाला था। उस शाम प्रहलाद चा के घर की छत पर महफिल जमी थी। प्रहलाद चा ठाका लगा रहे थे। गजब बेइज्जती हुई है भूषण। भूत से डर के विनोद की गोद में चढ़ गया। विनोद तो खुद बेहोश था प्रहलाद, पूर्व प्रधान जी ने ठीक किया। लेकिन बात सही है, कभी कभी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए रात खंडहर में गुजारनी पड़ती है सचिव जी।
सचिव जी जो रात भर की थकान उतार रहे थे, उन्होंने ठंडी बोतल से एक घूंट लिया। प्रधान जी, भूत से डरने लगा हमको। डर तो इस बात का था कि अगर जीर्णोद्धार के बाद भूषण ने संगमरमर के बिल पास करने को कह दिया तो हम कहाँ जाते। विकास ने कहा, सचिव जी, ई नत्थू नाई का बिजली का बक्सा तो ठीक हो गया, पर पंचायत के प्रिंटर का भूत कब उतरेगा। सब ठहाका मारकर हंस पड़े।